हाँ भाई, दूसरे टेस्ट मैच के अंदर किसी को ड्रॉप करना भी है कि नहीं करना है, क्योंकि हम तो अब ढीठ हो चुके हैं भाई। 2-3 साल से जलील होके हर दुनिया के हर मौके के ऊपर जलील होने के बाद अगर टीम में चेंजेस नहीं हो रही, वही आपको वही शक्लें नजर आ रही हैं। आप देख लें कौन सा कोई नया प्लेयर आया है पिछले 3 साल में, कौन से हमने नए लेजेंडरी प्लेयर्स को खड़ा कर दिया है कि लोग कहें कि चलो अब इनके पास भी 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। जिसने आगे परफॉर्मेंस की वो तो गायब हो गया। कामरान गुलाम साहब आपके सामने, उनकी गलती ये हो गई थी कि उन्होंने परफॉर्म कर दिया था तो उसको भी रास्ते से हटा दिया। जैसे मैंने पिछली वीडियो में अंदर बात की थी कि यहाँ पर तो 35 लाख रुपए के प्लॉट के पीछे जो है बेटे बाप को मार देते हैं। तो आपके ख्याल में यहाँ पर जो 35-35 करोड़ की जब गेमें चल रही हों, जब आपकी डीलें हो रही हों, एड्स मिल रहे हों, इंटरनेशनल लीग्स में आपके हों, उसके पीछे ये एक प्लेयर को पीछे नहीं कर सकते? काला जादू करा देंगे भाई ये एक दूसरे के ऊपर। खैर, शर्म तो मुझे पूरे यकीन है कि अभी भी नहीं आ रही होगी इन्हें। उन्हें तो वो तो मुतमईन है, जो हमारे जितने भी जो लेजेंडरी आपके जो पिछले 4 साल में जो लेजेंड बने, जिन्होंने 152 वाला वो स्कोर जो बना दिया था इंडिया के ऊपर, वही लेजेंड है जो कि हमारे गले में हड्डी की तरफ फंसे हुए हैं। उनको तो आप नहीं हिला सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ चेंजेस हैं मोस्ट ऑफ। एक तो पहली बात तो ये कि बाबर आएगा टीम के अंदर। बहुत से लोग अब ये बात करेंगे जी वैसे आगे पीछे जो है तुम लोगों ने कोई यंगस्टर को नहीं सपोर्ट करना, बाबर की बस जो रिप्लेसमेंट आ रही है उसको जरूर सपोर्ट करना कि जी यंगस्टर ने कर लिया बाबर। भाई यंगस्टर ने एक मैच के अंदर परफॉर्म कर लिया ना, अब उस एक मैच की परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर हम बाबर को आउट कर दें कि तू कट भाई, तू बाहर निकल जा, तेरी जगह नहीं बनती, ऐसा भी नहीं होता भाई। अब अगर कहीं वो गलती से फेल हो गया इसके अंदर तो बस फिर हमारी आवाम जी वो लड़का बहुत अच्छा था उसको वापस बीच में डालो। हम भी करते हैं भाई, हम भी क्रिटिसाइज करते हैं। मैं भी सबसे पहले लगा होता हूँ कि आज तक कोई बड़े मैच के अंदर बाबर ने परफॉर्म नहीं किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कोई लॉजिकल बात होनी चाहिए ना, इलॉजिकल जो है हर किसी को। अब मसला सिर्फ ये है ना, जो मुझे लग रहा है जो ये करेंगे मोस्ट ऑफली ये जो है छुरी फेरेंगे सऊद शकील पे या इस तरह किसी के ऊपर फेर देंगे कि यार तू निकल, तू पीछे जा, और उसकी जगह जो है नए बच्चे अब्दुल्ला फजल जो है उसको डालने की कोशिश करेंगे। ये होना नहीं चाहिए भाई। जो जिस पोजीशन का बैटर है उसी पे आना चाहिए, ताकि बाबर भी प्रेशर रहे ना कि भाई जो बाहर बिठाया हुआ है वो अच्छी फॉर्म में है और मेरे से रन नहीं बन रहे हैं। जब आप अपने स्पेशलिस्ट अभी देखें ना, इंडिया की टीम के अंदर के राहुल बाहर है, पंट बाहर है, फलाने बाहर है, रिंकू अंदर है। क्यों है? क्योंकि रिंकू की जो स्पेशलिटी है उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है इनमें, ना के राहुल में है, ना पंट में है, ना गिल में है। उससे बड़े नाम हैं, उससे बड़े उनकी फैन बेसिस होंगी, उससे बड़े उनके रिकॉर्ड्स होंगे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, लेकिन उठा के बाहर फेंका हुआ। क्योंकि एक प्रोसेस है भाई, हमें इस पोजीशन के ऊपर इस तरह का बैटर चाहिए, अगर तू है तो आ, नहीं तो बाहर निकल। ये सारा प्रोसेस होता है। हम वही हर दफ़ा इसके ऊपर ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। 6 टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हमने घुसाए हुए होते हैं क्योंकि इसके ही बड़े फ़ैन हैं, उसके ही बड़े फ़ैन हैं, वो बड़ा मशहूर है, उसने वो मैच जिता दिया था, इसने ये। भाई गिल से ज़्यादा फ़ैन होंगे आपके, गिल से ज्यादा मैच जिताए होंगे आप लोगों ने टॉप ऑर्डर के ऊपर आके, राहुल से ज्यादा मैच जिताए होंगे इंडिया को। संजू सैमसन की जगह भी बन नहीं रही थी, मार मार के आधे वर्ल्ड कप के बाद उसकी जगह बनी है। उसके अंदर भी ये है कि 80-80 वो मैच मैन ऑफ द मैच बना है तो उसकी टीम में जगह बनी है, उसकी जगह बन नहीं रही थी टीम के अंदर। हमारे ये लेजेंडरी जो हैं बस वो एक दफा नहीं 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 बस इन सबको घुसा दो क्योंकि एक उसके अंदर किए। तो असूलन अब यही होना चाहिए कि जिसकी जो पोजीशन है उसी पोजीशन के लिए कर भाई। तो अगर आप लोगों को इतना दुख है ना, अभी जितने भी जो यंगस्टर्स हैं उनको ये दुख होता है कि जी बाबर बैठा है, फलाना बैठा हुआ है, मत इस पोजीशन के लिए मत आओ। सब जो टॉप ऑर्डर में घुसने की कर रहे हो ना, मिडिल ऑर्डर के बैटर तभी निकल के आएंगे। अभी भी जो बच्चे सुन रहे हैं 17-18 साल के, जिनको बड़ा शौक है बाबर आजम बनने का, मत बनो, कीपर बैट्समैन बन जाओ, मिडिल ऑर्डर बनो, इंतजाम बनो, मिसबा बनो, उनकी उनकी नक्शे कदम पे भी चल जाओ ना। एक ही पोजीशन है बस, वो बिल्कुल वो एक होता है ना, यहाँ पर एक कुल्फी वाला मशहूर हो जाए जीटी रोड के ऊपर, तो उसके 50 किलोमीटर पीछे और 50 किलोमीटर आगे उसी तरह के। अगर वो बाबे की कोई कुल्फी मशहूर है ना, हर एक बंदे ने अपने खानदान के किसी एक बाबा जो पता नहीं किस किस्म की हरकतों में मुलव्वस रहा है, जेलों में भी पड़ा हुआ होगा, उसकी तस्वीर लगा देनी, सारे बाबे की कुल्फियां बेचना शुरू हो जाएंगे। मछली किसी एक जगह की मशहूर हो जाए, 6 किलोमीटर तक मछली वाले खुल जाएंगे, ये है असली, असली की भी असली, उसी नाम से मछली फरोश बन के आ जाएंगे। ऐसे कोई भेड़ चाल है भाई, कुछ यूनिक कर लो, कुछ नया कर लो, लेकिन नहीं भाई, बस जो एक बार इधर इस चीज में बड़ा पैसा है उसमें घुस जाएंगे, उसका बेचारे के जिसकी अपनी लगी होती रोजी उसका भी सारा धंधा गंदा कर देना। खैर भी बाबर तो अब टीम में आएंगे। अब वो किसकी जगह आएंगे? मेरा ख्याल में बच्चों को बाहर करो जी, बच्चे साहब आप बाहर जाएं, बाहर ही बैठे हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ भी अब ऐसा होगा नहीं, ये जरूर शकील वगैरह किसी की जगह पे डालेंगे। आई डोंट नो क्या है आपका इस बारे में, जो भी फीडबैक है दे दें। उसके अलावा हमारे पेस सेंसेशन वैसे इस दफ़ा जितने एक्सपोज हुए ना, जितने नंगे हुए हैं, मोस्ट प्रॉब्ली इनको कुछ किसी को तो ठुट पड़ेगी। अब पड़ेगी किसको? वो एक पर के शाहीन को पड़ेगी,
कि 2001 के बॉलर हसन को पड़ेगी। अब्बास को तो इसलिए नहीं पड़नी चाहिए कि चलो उसके पास स्पेस तो नहीं है, लेकिन कम से कम लाइन एंड लेंथ तो है ना उसके पास। और मजे की बात यह, मैं तस्वीरें देख रहा था, दोबारा से उन्होंने सब्ज हरी ग्रीन पिच बना दी। अब गलती से अगर पाकिस्तान इस दफ़ा जीत गया ना टॉस, इन्होंने ज़बरदस्ती खुद जो है बैटिंग के लिए आ जाना है, और मैं लिख के देता हूँ पहले सेशन के अंदर इनका पूरा टॉप ऑर्डर जो है वापस जा रहा होगा। ये जो भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना पिछले उसमें कि भाई क्या हो गया, खुद बैटिंग करनी चाहिए थी आप लोगों को पता नहीं है शायद अपनी टीम का। 2 डेब्यूटेंट्स आपने डाले हुए थे और खुद बैटिंग करते ही ग्रीन पिच के ऊपर इन्होंने एक सेशन में पूरा का पूरा जो है 4 से 5 आपकी विकेटें गिर जानी थी, और आप वहीं पे मैच खत्म हुआ होता आपका। बस 1-2 घंटे ही तो गुजार, 1-2 घंटे इनसे आप लोगों ने उम्मीद रखी हुई थी कि गुजारेंगे। असल इशू यही है कि आपकी जो तेज गति वाले जो फास्ट बॉलर्स आए थे पेंटियम 1 के जमाने के, जो हमारे आउटडेटेड फास्ट बॉलर्स हैं, उन्होंने गंद किया था। मैं नहीं कह रहा भाई कि 11 के 11 आउट करो पहले 7 ओवर्स के अंदर, और भाई 2 आउट ही कर लो, 10 में 2 कर लो, अगला बैकफुट पे तो जाता है ना। जलील हुए थे हम, उधर ही हारे थे। जो 400 रन हमने खाए थे ना, हम वहीं पर हार गए थे। हमने बनाए थे तो कोई 380 वगैरह तक जो हम पहुंचे थे ना, किल किल के मर मर के चांसेस 3 से 4 तो हमें चांसेस मिले थे, नो बॉल के ऊपर आउट होके वापस आ रहे थे, इस तरह के चांसेस मिलके हमने कहीं बनाए थे। वो पिच थी नहीं इतने की, आखिरी दिन भी आपने देख लिया। हमारी दूसरी जो इनिंग्स थी ना, उसके अंदर भी हमने कुट खाई है। बंदा कहे चलो उसके अंदर ही को पकड़ लो भाई, नहायत खैर थर्ड क्लास बॉलर्स हैं, इधर ही बैठे रहेंगे, इसी तरह बैठे रहेंगे। आई डोंट नो किसको निकालेंगे। सबसे पहले तो शाहीन साहब को बाहर कर दो भाई। तकरीबन कुछ 3.5 साल हो चुके हैं मैं बोल रहा हूँ भाई ये इसको बाहर करो, नहीं है ना उसमें पेस है ना उसकी डिसिप्लिन है। वो आपका ओडीआई का कप्तान है, उसकी ओडीआई टीम में जगह नहीं बन रही। वो T20I के अंदर वो 2 ओवर्स के बाद जो अगले 2 ओवर नहीं वो करा सकता है। आप लोगों ने उसको ओडीआई का कप्तान बनाया हुआ है, अब वो टेस्ट के अंदर भी बैठा हुआ है। सबसे पहले तो साहब को बाहर कर दो भाई ना। उनके मतलब ये शर्म की बात नहीं है। मैंने जो पहली एपिसोड बनाई थी ना ये इसी टेस्ट सीरीज के ऊपर कि ये शर्म का मुकाम ही इस बात का है कि अब पाकिस्तान को ग्रीन विकेट्स बना के दे रहे हैं। लोग कहते हैं कि लोग अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करते हैं और अपोजिशन की जो स्ट्रेंथ होती है उसके खिलाफ विकेटें बनाते हैं। इससे भी हमारे पाकिस्तानियों को शर्म नहीं आ रही भाई कि लोग अब हमें ग्रीन विकेटें बना के देना शुरू हो गए, उनको पता है इनके पास तो पेस है ही नहीं। अभी फिर से ग्रीन विकेट आ गई है। अब प्रॉब्लम ये है ना कि पीछे है कौन, वो खुर्रम शहजाद को बड़ा हीरो बनाया, खैर वो वाकई इनसे तो बेहतर ही है, लेकिन लेके ही नहीं गए किसी को भाई। और किसको डालेंगे? इनसे बेहतर था कि मैं इनसे बेहतर था मतलब मुझे कहते हुए थरथल्ली मच गई, मुझे चक्कर आ रहे हैं। रूफी बेहतर था भाई इनसे। ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया है। ये वो जो 4 हमारे सामने रखे हुए इन्होंने कि भाई इन्हीं में से चुन लो, जिसको भी चुन ले। हमें समझ नहीं आ रही है कि यार कहाँ से किसको कहेंगे भाई उसको लेके आ जाए, क्योंकि किसी को आने नहीं देना, ऊपर आने ही नहीं देना है और कुछ नहीं। तो ये लोग लीग्स में ऐसे जो जिसमें पोटेंशियल होती है उसको खरीद लेते हैं और फिर उसके बाद प्लेइंग 11 में नहीं डाल रहे होते ताकि उसका नाम ही ऊपर ना आए। मैंने बताया है भाई, इधर 35 लाख रुपए के पीछे बेटे जो हैं बाप को कत्ल कर देते हैं, ये तो करोड़ों की गेमें हैं भाई। खैर वो जो साजिद भाई हैं उनको डाल लो भाई, को पता नहीं को 4000 लेफ्टी खिलाए हैं ये बांग्लादेश वालों ने, और हमने ऑफ स्पिनर को बाहर किया हुआ था। हद है यार। पता नहीं, मुझे लग रहा है सीरियसली, मेरा यही मानना है, हम फैन लोग हैं, हमें क्या ही पता है क्रिकेट का। ये कोई बहुत ऐसे लेवल की क्रिकेट स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि हम लोग उस तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। आपको अगर पता हो, अगर इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है कि इतने लेफ्ट हैंडर्स होने के बावजूद आपने ऑफ स्पिनर को नहीं डाला है अपनी टीम के अंदर, तो खुदा के लिए नीचे कमेंट्स में बता दो यार, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रही। तो खैर उसको वापस डालो। अभी क्या वैसे यार क्या ही कर लेंगे ये, मुझे मैं सच बता रहा हूँ वाइट वॉश होते हुए नजर आ रहे हैं। इनको पहले भी जो हमें थोड़ी बहुत को फाइट कर दी थी वो डेब्यूटेंट्स ने कर दी थी। अभी वो वैसे भी नहीं होंगे, डेब्यूटेंट्स भी नहीं होंगे, और पता नहीं अगर होए भी तो उनसे आप क्या उम्मीदें रख सकते हैं? ये भी कर लो तो वो भी कर लो। खैर भाई हम इसी तरह रोते रहेंगे। कल कोहली साहब ने एक और सेंचुरी मार दी है आईपीएल के अंदर, 2 डक्स पे गया और अब जो है डक और अब सेंचुरी मार के गया और चेस करके गया। 190 रन भी थे, सेंचुरी भी मारी है, ऐसे मजे में चेस करके चला गया। सिंगल बनाया, सेलिब्रेट किए, और वो ज़्यादा सेलिब्रेशन थी इसकी सेंचुरी के बाद उसे सेलिब्रेट नहीं किया उतना जितना सिंगल बनाने के बाद किया था, क्योंकि 0-0 के ऊपर आउट होता। वो यार खेल रहा है, इंजॉय कर रहा है, वो लिटरली डांस कर रहा था। ये छक्का मारा था इसने 80-80 पे खेल रहा था, उसके बाद डांस कर रहा था। उसको पता है कि भाई वो जिस प्रेशर में जिस लेवल के ऊपर परफॉर्म करता रहा है, उसके लिए तो ये खुदा की कसम ये गांव की क्रिकेट है जो ये खेल रहा है आईपीएल की। एक आरसीबी का रीजन है जो कि उसके फैंस हैं, वो भी उतने टॉक्सिक तो है नहीं। पूरे इंडिया का मतलब इंटरनेशनल लेवल का, या तो मैं कहूँ जी पाकिस्तान का बड़ा प्रेशर है, खूब प्रेशर है भाई इन थर्ड क्लास प्लेयर्स का। प्रेशर उनकी अपनी आवाम का होता है। 150 करोड़ आवाम जो है वो कह रही है इससे नहीं हारना, इससे नहीं हारना, वो प्रेशर बना हुआ होता है भाई। वो इस लेवल के ऊपर आके परफॉर्म करके जाता रहा है, उसके लिए आरसीबी का वो तो लिटरली वो नाच रहा था ना ग्राउंड के पीछे, वो नाच रहा था। उसने नाचते नाचते सेंचुरी मारी और दोबारा से जो है वो आरसीबी इस वक्त मेरे ख्याल में टॉप के ऊपर आ गई, ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी है। लेकिन एक और खबरें बड़ी गर्दिश में थी, बड़े लोगों ने मैसेज शेयर किया था, मैंने उसके ऊपर बात नहीं की। वो था हनी ट्रैप के ऊपर कि जी ये जो क्रिकेटर्स की जो गर्लफ्रेंड्स बन के जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स उनसे चिपकी हुई उनके साथ फिर रहे हैं, और माशाल्लाह जिन जिन क्रिकेटर्स के साथ फिर रही होती हैं उनकी भी शक्ल देख के पता चल रहा था
कि बेटा उसको अपना या तो कंटेंट चाहिए या फिर कोई और चक्कर ही चल रहा है। खैर ये कोई उनकी वहां से बीसीसीआई ने इनको वार्न किया कि भाई हनी ट्रैप्स चल रहे हैं, तो ये लड़कियां शड़कियां, मैं ये गर्लफ्रेंड जो हैं उनका आना जाना जो है बंद कर दिया, क्योंकि चलो बीवी के साथ तो आपने शादी की हुई है, कोई गवाह है, कोई कुछ है, प्रॉपर्टी पे हिस्सा फलाना ये वो, फैमिली आप शुरू कर रहे हैं। ये तो गर्लफ्रेंड, आज मेरी ये गर्लफ्रेंड है जी, 4 दिन बाद अब ये गर्लफ्रेंड होगी, सबको वीआईपी एक्सेस मिली हुई, वो अंदर फिर रहे हैं, तो बीसीसीआई को भी होगा कि भाई ये क्या तमाशा मचाया है। ऐसे गर्लफ्रेंड्स थी किसकी, एक इशी किशी की फिर रही होती है, एक वो चाहल के साथ पता नहीं हर तीसरी कोई लड़की फिर रही होती है, तो मुझे वो समझ नहीं आता। वो तो कंफर्म मुझे लग रहा है इसी के ऊपर कोई चक्कर हुआ है जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि हनी ट्रैप हो रहे हैं। दूसरा ये हनी ट्रैप के और ही बड़े सीन चल रहे होते हैं, ये जो आपके जितने भी जो बैटिंग शैटिंग वाले होते हैं ना, वो इसी तरह कर रहे होते हैं लड़कियों के साथ, इनको जो है सारा गंद इस तरह मचा हुआ होता है, या तो वहां पे जाके वो कर रहे होते हैं, या फिर वीडियो शूडियोस बना के फिर ब्लैकमेल कर रहे होते हैं, वो सब चीजें तो चल ही रही होती हैं। हनी ट्रैप वाले बड़े कोई सीन होते हैं, इन मासूमों को आगे कुछ समझ नहीं आती, 24 घंटे डीएम में घुसे होते हैं किसी न किसी के, उनको लड़की ने हेलो हाय कर दिया, उधर ही जो है पिघल गए। तो जरूर कोई फड़ा गया है, रंगे हाथों ही फड़ा गया है, इसीलिए जो है उनकी तरफ से ये इन सबको बैन वैन कर दिया। वैसे थी किस किस की, चाहल के साथ कोई ना कोई फिर रही होती थी, जो कि बिल्कुल उसकी सेहत वो अलाउ तो नहीं करती, लेकिन फिर भी वो लेके फिर रहा होता था। फिर मेरे दोस्त पांडू की जो थी, जिसके ऊपर बड़े कोई एफआईआर वगैरह भी कट गई थी, जो ये दोनों जो ऊपर जाके आसमानों को देख रहे थे, चांद तारे को देख रहे थे, इंजॉय करते स्टेज पे लेटे हुए, निब्बा निब्बी 13-13 साल के। एक तो क्या कुछ देखना पड़ रहा है भाई, एक तो अपनी टीम थर्ड क्लास है, ऊपर से ये सब कुछ भी बर्दाश्त करना पड़ता है। तो खैर उनके ऊपर बैन मैन लगा दी, उनको कह दिया कि साइड पे हो जाओ। और दोस्तों आ गई ना, सारे के सारे मैचेस जो हैं अब थोड़े बैलेंस होना शुरू हो गए। वो वाले मैचेस अब खत्म हो गए, वो 250 250 एक टीम बना रही है, दूसरी टीम आके 275 कर रही है 17 ओवर के अंदर, वो सब कुछ खत्म हो गया। ये 3-4 एपिसोड्स पिछली हमने बनाई थी कि जी रेटिंग इनकी गिर रही है, तो ये किस तरह जो है पिचेस को सीधा करना शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल हो गए। उनके लिए सबसे बड़ा धंधा भाई है ही ये चीज़। आप देख लेना कि सारे के सारे इस तरह के मैच बीच में आएंगी, फट्टा विकेट्स भी आएंगी, लेकिन अब आप देख लेना कि कितना लो स्कोरिंग थ्रिलर्स भी हो रहे होंगे, या फिर कम से कम 200 भी नॉर्मल ही है ना भाई। T20I के अंदर टीमें तो कोशिश यही कर रही होती है कि 200 बन जाए, तो किसी के बन भी जाते हैं, कभी कभी मर मर के जो है बन रहे होते हैं, किल किल के घिसियां मार मार के बन रहे होते हैं। उनको समझ आती है भाई 250 बना रहे हो, चलो एक टीम ने अगर 250 बना ली तो मैच खत्म हुआ होता है कि चलो अब तो ये जीत गए। वो अगली भी आगे 17 ओवर में 250 बना के जा रही थी, तो बंदा कहता है ये है क्या, ये क्या पिच है। खैर अब सब जो है तमीज के दायरे में इनके मैचेस हुआ करेंगे, वही जिस तरह होता है T20I के अंदर। अगर बहुत अच्छी बैटिंग हो जाए तो आप 200 के आगे पीछे 190 से 210 इस तरह का बनाते हैं, और फिर अगली टीम जो है अगर अच्छी बैटिंग करे तो मर मर के आखिरी ओवर के अंदर आके चेस करती है। इस तरह की अब गेमें जो है आपको देखने को मिल जाएंगी आईपीएल के अंदर, क्योंकि सब जो है बस ये धंधा चल रहा होता है। लेकिन हनी ट्रैप वाला कौन है भैया, आपको पता है कि किसको जो है पकड़ा गया है और कौन किस चक्कर में मुलविस था, जिसकी वजह से ये सारे के सारे सब पे सख्तियां आ गई हैं? वो भी अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट से बता दो। पाकिस्तान की टीम के अंदर क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि सारे जो है रिप्लेसमेंट, जो इनकी असल रिप्लेसमेंट्स हैं, उनको लेके गए थे, क्योंकि ये तो आपके सुपरस्टार से ये तो कहीं हिलने भी नहीं लगे थे। हमें थैंक यू करना चाहिए बांग्लादेश का कि उन्होंने हमें एक्सपोज, मतलब अभी तो नहीं एक्सपोज किया, हमारे अपने होम के अंदर आके उन्होंने हमें एक्सपोज कर दिया था। और उस वक्त भी इनके पेसर्स ही हमें एक्सपोज करके गए थे। वही कंडीशंस थी जिनके अंदर पेसर्स को जो असिस्टेंस मिल रही थी, हमारे वाले पेसर फेल हो गए थे। कोई बात ही नहीं करता अभी भी, आई डोंट नो कोई बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बैटिंग को लैप्स हो गए, बैटिंग को लैप्स हो गए, पिचेस थी ही नहीं इतने रन्स की जितने हमारे पेसर्स खाते रहे हैं। खैर आपके क्या चेंजेस होंगे क्या नहीं होंगे नीचे कमेंट्स से लेकर बता दो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।